पहले जब मनमोहन सिंह कहीं पे भी जाते थे तो उन्हें इतना सम्मान नहीं दिया जाता था, ना कॉन्फ्रेंस में भी उन्हें इतना सम्मान नहीं दिया जाता था। लेकिन अब जब मोदी जी जा रहे हैं तो कांग्रेस के पेट में मरोड़ क्यों मच रही है? मुझे ये सवाल बहुत अच्छा लगा। इसमें व्हाट्सएप के साथ साथ मैं मीडिया को भी जोड़ रहा हूं। कारण क्या है उसका? बहुत अच्छा कारण है। हमारे देश के प्रधानमंत्री आज तक जो भी गए उनका सबका सम्मान हुआ। अमेरिका के राष्ट्रपति तो छतरी उठाकर हमारे प्रधानमंत्रियों को हवाई जहाज तक छोड़ने गए। मेरा कांग्रेस से सर से क्वेश्चन है। उन्होंने बोला कि पीएम एटलीस्ट कुछ भी बोलेंगे, कुछ भी बोल सकते हैं, बट वो राहुल गांधी की तरह वहां जाके देश की बेइज्जती तो नहीं करेंगे। हम भी पहले गए थे, तुम भी पहले जाओगे। बहुत बड़ा एक नेटवर्क है जो राहुल गांधी को बदनाम करने में हजारों करोड़ रुपए ये भी उसका हिस्सा है। मैं नहीं कह रहा ये हिस्सा है, कोई इसका भी बात पार्ट ऐसी बन नहीं गई। कही। क्योंकि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जो चला रहे हैं ना लोग, और ये पढ़ रहे हैं। मैं इनसे अभी पूछता हूं, राहुल गांधी जी ने कौन सी बात ऐसी कही यूएस में जिससे देश की बदनामी हुई? एक बताएं। ये फंस गया सीएम। सर कांग्रेस ने बोला था कि हमारे देश में लोगों को सही सम्मान नहीं मिलता है और गरीबी इतनी ज्यादा है। हर चीज को लेकर उन्होंने बहुत गलत वे में बोला था, सीधा सीधा। मुझे केवल ये बताइए, गरीबी के आंकड़े हिंदुस्तान की वेबसाइट पे नहीं? नहीं, मैं कह रहा हूं क्या वेबसाइट पर हिंदुस्तान के नहीं है? क्या नीति आयोग की वेबसाइट पर नहीं है? ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का कमाल है। सही पकड़े हैं। हेलो, हाय, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं नौशाद इंडिया से। दोस्तों, आज आप जिस वीडियो पे मेरा रिएक्शन देखने वाले हैं वो एक डिबेट वीडियो है और इस डिबेट वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे अंजना ओम कश्यप और उनके साथ आलोक शर्मा। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताता चलूं कि इस डिबेट वीडियो में आलोक शर्मा ने जो लोग व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ज्ञान लेने वाले हैं उनको भी लपेटे में लिया और साथ ही साथ गोदी मीडिया को भी लपेटे में ले लिया। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें, वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाली है। तो चलिए बिना देरी किए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। पिक्चर चालू करो बे। आप लोग हमेशा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस बात को लेकर क्रिटिसिज्म करते थे कि उन्होंने ट्रंप नमस्ते ट्रंप ये वो करके ट्रंप पर बहुत ज्यादा फोकस किया। लेकिन अब डेमोक्रेट्स हो या रिपब्लिकन्स, वो सभी चाहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हें संबोधित करें। क्या ये उनकी लोकप्रियता पर मुहर नहीं है अंतर्राष्ट्रीय मंच पर? चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। देखिए, वो देश के प्रधानमंत्री हैं और देश के प्रधानमंत्री होने के नाते वो जा रहे हैं। यही अमेरिका था, जब वो देश के एक राज्य के मुख्यमंत्री थे तो कई वर्षों तक वीजा नहीं दिया था। तो क्या अब लोकप्रियता कहां पर चली गई थी? देश में तो बीजेपी में तो तब भी लोकप्रिय थे। वही अमेरिका था जिसने H1B वीजा में सबसे ज्यादा अगर कटौती की तो पिछले 5 साल में की। ये वही अमेरिका है जिसने 2 साल से ज्यादा हमारे देश में हमारा सबसे बड़ा लोकतंत्र एम्बेसडर नहीं दिया। ये वही अमेरिका है जिसने मैक्सिमम समय तक पिछले 9-10 वर्षों में जिस तरह से जियोपॉलिटिकली हमारी मदद होनी चाहिए थी वैसे नहीं, हमारे पूरे दबाव के बाद भी पाकिस्तान की मदद की गई। भाई और बहनों, बात समझो। हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, वो जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, हमें भी गर्व। लेकिन ये वही प्रधानमंत्री हैं जिनके काल में वीजा की डेट सबसे ज्यादा अगर रही लंबी 2-2 साल लग गए। जिस तरह की न्यूक्लियर डील की बात कर रहे हैं, मोदी साहब को 9 वर्ष हो गए। एक संधि, ये सारे बच्चे बैठे हैं, कोई इस तरह की एक संधि बताएं जो अमेरिका के साथ हुई हो जिसके ऊपर हम आज गर्व से कह सकें कि देश ने ऐसा किया। 1, 2, 3 न्यूक्लियर डील जो थी वो पहली अमेरिका की न्यूक्लियर डील थी जो बायलेटरल थी, जिसको हम भी तोड़ सकते हैं। अब बीजेपी आज कह रही है कि वो हम कंटिन्यू कर रहे हैं। आपको तो जवाब ये देना चाहिए, आपने विरोध किस बात का किया था जिसको आज आप कंटिन्यू कर रहे हैं? भारत की ताकत, भारत की ताकत, भारत की ताकत पहले भी रही है और भारत में बहुत लोकप्रिय प्रधानमंत्री रहे। विदेश नीति का बट्टा बैठाने वाला सबसे अगर कोई पहला रिजीम रहा तो मोदी साहब का शासनकाल रहा। सबसे ज्यादा भट्टा बैठाया गया। पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने चीन को क्लीन चिट दी। पहले प्रधानमंत्री हैं जिनके शासनकाल में नेपाल भी हमसे दूर हो गया। पहले प्रधानमंत्री हैं कि सारे पड़ोसी नाराज हैं। पहले प्रधानमंत्री हैं कि हमारी विदेश नीति को छोड़कर दूसरों के देश में जाकर वहां पर उनकी राजनीति में हस्तक्षेप करते हैं। और उसके बाद फिर जो बाइडेन जब अपना इलेक्शन का मैनिफेस्टो लेकर आते हैं तो 2.5 पेज हिंदुस्तान के अगेंस्ट लिखते हैं। मैंने बहुत गालियां सुनी, बहुत आरोप सुने दोस्तों। विदेश नीति आपने अडानी नीति बना दी। पहले देश के प्रधानमंत्री जो व्यापारी को साथ में बैठाकर ठेके दिलवाते हैं, कोई प्रधानमंत्री ऐसा नहीं रहा। छोटे छोटे देशों को दबाकर आप दूसरे व्यक्ति को बिजली के ठेके दिलवाते। क्या है ये सब यार? श्रीलंका से बांग्लादेश थे, ये विदेश नीति है आपकी। ठीक है, कभी भी रशिया और पाकिस्तान ने ज्वाइंट एक्सरसाइज मिलिट्री की नहीं की। पहली बार मोदी जी के शासनकाल में हुआ कि जो हमारे एक बहुत अच्छे दोस्त थे और एक सबसे बड़ा जो दुश्मन देश था वो दोनों मिल गए और मोदी जी क्लीन चिट देते रह गए। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। आप दूसरे देशों में जाकर कहते हैं कि हिंदुस्तान में 2014 से पहले कोई जन्म लेता था, विदेश में जाकर कहते हैं आप, तो उसको शर्म आती। ये विदेश नीति है। आप विदेश में जाते हैं, हुटिंग कराते हैं अपनी
किसी देश के प्रधानमंत्री को हुटिंग कराते हुए हिंदुस्तान में देखा है आपने? नहीं, कभी कि अपने नहीं। ही देश के लोगों को इकट्ठा करो और जय जयकार कराओ। टेलीप्रॉम्प्टर के माध्यम से आप पढ़ते हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने 9 साल में विदेश की भूमि पर नहीं की। हर प्रधानमंत्री जाता था, प्रेस कॉन्फ्रेंस करता था, हिंदुस्तान के मीडिया को साथ लेकर जाता था। यहां 4 पत्रकार चुन रखे हैं, उनसे धीरे धीरे बात होकर खत्म हो जाती है बात। तू समझा? मेरा कांग्रेस से सर से क्वेश्चन है। उन्होंने बोला कि पीएम एटलीस्ट कुछ भी बोलेंगे, कुछ भी बोल सकते हैं, बट वो राहुल गांधी की तरह वहां जाके देश की बेइज्जती तो नहीं करेंगे। हम भी पेले गए थे, तुम भी पेले जाओगे। बहुत बड़ा एक नेटवर्क है जो राहुल गांधी को बदनाम करने में हजारों करोड़ रुपए ये भी खर्च उसका हिस्सा है। मैं नहीं कह रहा ये हिस्सा है, ये इसका पार्ट बन गई है। बन क्योंकि गई है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जो चला रहे हैं ना लोग, और ये पढ़ रहे हैं। मैं इनसे अभी पूछता हूं, राहुल गांधी जी ने कौन सी बात ऐसी कही यूएस में जिससे देश की बदनामी हुई? एक बताएं। ये फंस कोई गया भी बात सीएम। ऐसी नहीं कही। सर कांग्रेस ने बोला था कि हमारे देश में लोगों को सही सम्मान नहीं मिलता है और गरीबी इतनी ज्यादा है। हर चीज को लेकर उन्होंने बहुत गलत वे में बोला था, सीधा नहीं, सीधा। मुझे केवल ये बताइए, law के गरीबी ऊपर के उन्होंने आंकड़े, question गरीबी के किया था। आंकड़े हिंदुस्तान की वेबसाइट पे नहीं? नहीं, मैं कह रहा हूं क्या वेबसाइट पर हिंदुस्तान के नहीं? बिल्कुल क्या है। नीति आयोग की वेबसाइट पर नहीं? ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का कमाल है। बिल्कुल। सही पकड़े हैं। आपसे सवाल है कि आपने बोला कि प्रधानमंत्री मोदी से सारे देश नाराज है। किस वे पे नाराज है मैं बताता हूँ आपको। अच्छा, अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। मैंने तो ऐसा नहीं कहा। आपने बताया कि पड़ोसी सारे देश नाराज है। मोदी जी से मैंने ऐसा स्टेटमेंट नहीं दिया। पड़ोसी मुल्कों की बात है। पड़ोसी मुल्क विदेश नाराज नीति है। की बात प्रश्न क्या पूछे जी। हाँ। इन्होंने इंडिया आर्मी की मतलब कि जो आर्मी के हाथ इन्होंने बांध रखे थे, जो अटैक होते थे पाकिस्तान के फायर होते थे, तो इन्होंने कांग्रेसी में फायर नहीं कर सकते थे। अगर पाकिस्तान फायर कहाँ करता पढ़ा है तो आपने? इंडिया व्हाट्सएप पे? व्हाट्सएप पे नहीं सर, बुक में अरे पढ़ा है पाकिस्तान के 2 टुकड़े जिस आर्मी ने कर दिए उसके हाथ बंधे हुए थे। सर आपने सोच समझ के बोलो बच्चों। गजब बेइज्जती है। मना कर रखा था कि जब हमने तक मना कर रखा। कहाँ पढ़ा है? कहाँ है? फर्स्ट टाइम पे आप मतलब कि फायर नहीं कर सकते आप। कहाँ पढ़ लिया? ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ही कमाल है जो करोड़ों रुपया खर्च किया जा एक रहा बात है। समझिए तो कहाँ पहुंचना चाह रहा है, पहुंचो। इंडिया से जो पैसे जाते थे इसलिए। मैडम, help कर और रही उसके हैं। बाद से जब प्रधानमंत्री पैसे मोदी जी ने जाते- जब आंख दिखाना चालू किया, तो उसके बाद से पाकिस्तान जो है रोड पे आने लगी, तो इससे नाराज है आप। अरे चल, कोई जवाब ही नहीं है। क्या सवाल पूछा समझ में ही नहीं आया। अच्छा खासा घर पे रोटी चावल ये सब भाजी भीजी बना, घर संभाल, ये सब चाले मत कर। पहले जब मनमोहन सिंह कहीं पे भी जाते थे अच्छा। तो उन्हें इतना सम्मान नहीं दिया जाता था, ना कॉन्फ्रेंस में भी उन्हें इतना सम्मान नहीं दिया जाता था। लेकिन अब जब मोदी जी जा रहे हैं तो कांग्रेस के पेट में मरोड़ क्यों मच रही है? मुझे ये सवाल बहुत अच्छा लगा। इसमें व्हाट्सएप के साथ साथ मैं मीडिया को भी जोड़ रहा हूं। कारण क्या है उसका? बहुत अच्छा कारण है। हमारे देश के प्रधानमंत्री आज तक जो भी गए उनका सबका सम्मान हुआ। अमेरिका के राष्ट्रपति तो छतरी उठाकर हमारे प्रधानमंत्रियों को हवाई जहाज तक छोड़ने गए। सही कहा दोस्तों इन्होंने। ये सब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का कमाल है। दोस्तों, किस तरह से गोदी मीडिया बीजेपी के कारनामों को प्रोटेक्ट करने में लगी रहती है, ये डिबेट देखकर आपको समझ में ही आ गया होगा। और जो सवाल करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको तो सारी जानकारी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ही मिलती है, इसलिए वो इस तरह के आड़े टेढ़े सवाल करते हैं। खैर छोड़िए, वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हाँ दोस्तों, प्लीज बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। अब मैं मिलता हूं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें।